तो शुरू करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रश्नावली 3 का 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन को क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यू 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था हमारा, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 5वां क्वेश्चन को हल करता हूं। तो यहाँ पे लिखता हूँ हल दिया है, दिया है। क्या दिया है एक बार बताएंगे, क्या दिया है हमारा। 5वां क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21। अब कौन से पद को तोड़ना है हमारा, गुणनखंड किससे करना है, मध्य पद का। मध्य पद का उससे पहले मैं क्या बोला था कि पहले पद और आखिरी पद का पहले क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है पहला पद में 1 है और दूसरा पद में कितना है 21। तो 21 का गुणा 1 के साथ करूंगा तो कितना होगा, 21 होगा। तो मतलब कि अब इस 4 को हमको ऐसे तोड़ना है दो पार्ट में कि जिसका गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 4t ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 3t, और ये हो गया हमारा माइनस, और ये हो गया हमारा 21। तो मैंने जो है अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, देखो कि जो माइनस 4t था उसको हम लोग तोड़ दिया है किसमें, माइनस 7t प्लस 3t। अब ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। प्लस माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, माइनस, मतलब 7 में से 3 बचेगा तो कितना हो गया, 4 बचेगा। 7 में से हमारा 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और माइनस का चिन्ह का क्या रहेगा हमारा, माइनस। और अगर दोनों का गुणा करें कितना कितना आना चाहिए बोला था, 21। तो 7 या कितना हो जाएगा हमारा 21। तो अब जो है मध्य पद हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। कौन कौन सा, माइनस 7t प्लस 3t। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे। कॉमन यहाँ पे जो है और यहाँ पर भी जो है, तो क्या है, यहाँ पे t है और यहाँ पर भी क्या है, t है। तो यहाँ से t कॉमन निकला तो यहाँ पे क्या बचा, t माइनस का माइनस, यहाँ से t बाहर आ गया तो क्या बचा यहाँ पे 7, क्या बचा है 7। अब मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे जो आया उसको आग बन करके यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, t माइनस 7, t माइनस 7। अब इन दोनों में देखना है कि t तो यहाँ से निकल गया, t क्या है, t यहाँ पे बच गया, तो उसके अलावा क्या है यहाँ पे प्लस 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा प्लस 3। अब प्लस 3 कॉमन आ गया तो इस 3 में किसका गुणा करूंगा तो 21 आएगा, 7 का। तो 7 के कितना हो गया 21। इसको मैं पहले से इसीलिए लिख दिया हूँ। क्लियर है, ठीक है। देखो गुणा करेंगे 3 एकम 3, टी का टी, और 3 सत्ती कितना हो जाएगा 21। सेम टू सेम है ना, ओके। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर है t माइनस 7, यहाँ पर भी कितना t माइनस 7। तो दोनों को मैं कॉमन निकाल देता हूँ। t माइनस क्या हो गया 7, यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ पे बचा कितना t, और यहाँ से ये बाहर निकल गया तो बचा कितना प्लस 3। यही आपका क्या है आंसर है, यही क्या है आपका आंसर है। ये कौन सा प्रश्न, 5वां का आंसर है, प्रश्न 5वां। अब 6ठा क्वेश्चन आते हैं, 6ठवां क्वेश्चन, 6ठवां क्वेश्चन हल। दिया है 6ठवां क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ है तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 6ठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, माइनस 7x दिया है, एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 35y प्लस 156 बराबर में। देखो अब यहाँ पे इसके पहले जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं हम लोग, जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन तक हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया। तो वहां पर सभी बहुपद में शुरू में हमको माइनस चिन्ह नहीं मिला था, शुरू में माइनस चिन्ह नहीं मिला था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, शुरू में क्या है, माइनस चिन्ह है। तो इस चिन्ह को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे। ये कैसे होगा, मैं इस पूरे बहुपद में किसका गुणा कर दूंगा, माइनस चिन्ह का गुणा कर दूंगा। ठीक है, माइनस चिन्ह का गुणा करने पर, माइनस चिन्ह का क्या करने पर, गुणा करने पर। तो जब गुणा करूंगा तो क्या होगा, माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, शुरू में है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जब माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, और 35 का क्या हो जाएगा 35y का y। अब यहाँ पर भी प्लस है, वो भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस 156।
अब आ गया ये पहले जैसे सब बहुपद है वैसी का वैसी, जैसे ये बहुपद है, ये वाला बहुपद है और ये वाला बहुपद है, उसके जैसा अब ये आ गया। शुरू में माइनस को हम लोग को क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब इसके बाद तोड़ेंगे हम लोग मध्य पद को। तो सबसे पहले हम लोग पहला पद और अंतिम पद का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ पे संख्या कितना है, 1 है, और यहाँ पे संख्या कितना है, 156। दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 156। कितना आएगा, 156। तो ये जो 35 है इसको हमको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिसका आंसर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 156। इसके पहले में कितना था, 21 था। इससे पहले में और थोड़ा कम था, तो हम वहां पे इजी होता था, पहाड़ा जो है छोटा छोटा पहाड़ रहता था तो हम लोग वहां से समझ जाते थे। लेकिन यहाँ पे कितना है, 156 है। तो इसको कैसे तोड़े आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रफ कर देता हूँ, गुणनखंड करेंगे किसका, 156 का। किसका, 156 का। हमको लाना कितना है, 156। तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे से करूंगा 2 से, 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पे एक बचा है वो यहाँ पे आ गया, कितना हो गया, 16। तो ये कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। कितना हो गया, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। एक बच गया, ये कितना हो गया, 18। 2 निया कितना हो गया हमारा, 18। अब इसको भी कटा देता हूँ, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो कितना आ गया, 13। और ये लास्ट हमें 13 जो है 13 से ही कटेगा, 13 एकम कितना हो गया, 13। कितना हो गया, 13 एकम 13। अब यहाँ से देखो, 2 ने कितना हो गया, 4, और 13 तिया कितना होता है, 39। 13 तिया कितना होता है, 39। अब ये दो पार्ट में हमारा डिवाइड हो गया, कौन, 35। कैसे में डिवाइड हुआ, देखो 39 है, 39 में से अगर मैं 4 घटा दूंगा तो कितना बचेगा हमारा, 35 बचेगा। 39 में से 4 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 35। और इन दोनों का गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 156, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने गुणनखंड किया है जैसे कि। ठीक है, तो हमारा टूट के मिल गया कितना, ये मध्य पद 4, और कितना मिल गया, 39। तो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है ना, ऐसे तोड़ सकते हो अगर बड़ा नंबर रहेगा तब। छोटा नंबर रहेगा तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे आपको बड़ा नंबर मिलता है तो आप लोग उसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा y² माइनस कितना था, 39y प्लस 4y माइनस 156, माइनस 156। अब यहाँ पे देखो, बड़ा वाला को मैंने माइनस इसलिए रखा कि यहाँ पे आंसर कितना चाहिए हमको, माइनस में चाहिए। तो ये माइनस और एक क्या हो गया, प्लस। प्लस माइनस का क्या हो गया हमारा, माइनस। मतलब कि 39 में से 4 घट गया तो हमारा बचा कितना, 35। और बड़ा संख्या के सामने माइनस है तो ये क्या हो गया हमारा, माइनस। क्लियर है, ठीक है। और दोनों का गुणा करने पे कितना आ गया हमारा, 156। ठीक, अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं फिर से, सेम प्रोसेस है सभी में। यहाँ से निकलेगा y, यहाँ से भी, यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक तो y माइनस का माइनस, यहाँ से y निकल गया कितना बचा, 39। कितना बचा, 39। अब यहाँ पे सेम सेम यहाँ पे लिख देना कितना, y माइनस 39। अब उसके बाद में y तो यहाँ पे बचा लिए, क्या बचा है हमारा, 4, तो यहाँ पे लिख देना प्लस 4। ठीक है, इधर नहीं सोचना कि कितना कॉमन निकालूंगा, किसका गुणा करेगा तो 156 आएगा। जो यहाँ पे निकलेगा उसी को सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। क्लियर, उसके बाद में जो यहाँ पे y को छोड़कर जो भी था उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। प्लस 4 था तो क्या हो गया, प्लस 4। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन है हमारा क्या, y प्लस 39, y माइनस 39। तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा y माइनस 39। अब y माइनस 39 जब कॉमन निकल गया तो बचा है क्या हमारा, y, और यहाँ से भी ये बाहर निकल गया तो बचा है क्या, प्लस 4। प्लस 4, यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके बता दिया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो हमारा 5वां क्वेश्चन बन गया, 6वां क्वेश्चन बच गया। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देने वाला था, वो क्या था कि यहाँ पे शुरू में माइनस था, उस माइनस को हम लोगों को हटाना पड़ा। और कैसे हटाए, माइनस का क्या कर दिया, इस पूरे बहुपद में क्या कर दिया हम लोगों ने, गुणा कर दिया। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं अब 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन दिया है हमारा क्या है, 7x² माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, उसके बाद अब पहला पद और अंतिम पद का क्या करना है, गुणा करना है। इससे पहले जितने भी समीकरण पढ़े हैं वहां पे पहले में कुछ नहीं था, संख्या 1 था। यहाँ पर भी संख्या क्या था, 1 था, लेकिन यहाँ पे संख्या है कितना है, वो है 7। कितना है, 7। तो 5 और 7 का आपस में गुणा हुआ कितना हो जाएगा हमारा, 35। कितना हो गया, 35। तो अब मध्य पद ये जो 2x है उसको हमको ऐसे तोड़ना है दो पार्ट में, जिसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 35, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 2x। ये क्या हो जाएगा हमारा, 7x² माइनस
7x प्लस 5x और माइनस का 5 देखो अब मैंने इस 2x को हम लोगों ने तोड़ दिया किसमें 7x प्लस 5x 7x में से 5x घटाऊंगा तो बचेगा कितना 2x बचेगा और यहाँ पे बड़ा संख्या जो है माइनस है तो ये भी क्या हो गया हमारा माइनस। ठीक है, इसको भी अगर वैसे डिवाइड करके अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, तो आ गया 5 और 7, तो 5 और 7 के हम लोगों ने तोड़ दिया, दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा -2x, गुणा करने पे कितना आ गया 35। क्लियर है, बस तोड़ना ही आना चाहिए इसमें, बाकी इधर तो इजी है। उसके बाद में अब कॉमन निकालेंगे। हाँ, अब यहाँ पे कॉमन थोड़ा सा हट के निकलेगा, देखो यहाँ पे 7 भी है x भी है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी क्या है x है, तो दोनों यहाँ से कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 7x कॉमन निकला तो क्या बचा x बचा, माइनस 7x जब यहाँ से पूरा निकल गया तो बचा कितना यहाँ पे 1, कितना बचा है 1। अब देखो गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा 7 एकम 7, x और x का गुणा हो किसका घात 1 है, इसका घात 1 है, तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का माइनस और 7 एकम 7 और x का x। आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब यहाँ पे मैं बोला हूँ कि यहाँ पर जो आया वैसे को वैसे यहाँ पे लिख देना है, तो ये क्या हो गया x माइनस 1, तो एक तो यहाँ पे बचा है, तो उसके अलावा क्या है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे लिख देना +5 हो गया। इन दोनों में से फिर से कॉमन निकाल लो, यहाँ से और यहाँ से क्या है x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 कॉमन निकल गया, ये यहाँ से निकल गया तो बचा कितना हमारा 7x और यहाँ पे कितना बच गया है +5। इसका आंसर ये रहा। ठीक है, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चौक खत्म हो गया। हाँ, अब क्वेश्चन बच गया हमारा 8वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन हल दिया है। 8वां क्वेश्चन क्या दिया है बताओ, 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस और 12 का 12। ठीक है, इसके पहले जितने भी पढ़ रहे थे हम लोग 7वां से पहले, वहां पर यहाँ पे कुछ नंबर नहीं था, पहले वाले पद पे कुछ नंबर नहीं थे, लेकिन 7वां और 8वां में देखो यहाँ पे 7 था और इस 8वां क्वेश्चन में भी क्या है यहाँ पे 12 है। तो पहला पद और अंतिम पद का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं बताया हूँ गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12 गुणित 12, तो 12 12 होता है हमारा 144। कितना होता है 144, मतलब इस 24 को ऐसे तोड़ना है कि हमारा जो गुणा करने पे कितना आना चाहिए 144 और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए हमारा 24x। कितना आना चाहिए 24x, तो बराबर ये हो जाएगा 12x स्क्वायर और ये हो जाएगा -12x, ये भी माइनस माइनस का क्या होगा प्लस होगा, मतलब कि जुड़ेगा, तो 12 और 12 जोड़ के कितना हो जाएगा 24, x का क्या हो जाएगा x और चिन्ह माइनस है तो क्या रहेगा माइनस में, और दोनों का गुणा करके देखो 12 12 कितना हो गया 144, तो टूट गया ना। अब 24 को हम लोगों ने तोड़ दिया किसमें -12x और -12x में, यहाँ पे बचा क्या +12। चलो कॉमन निकालते हैं फिर से, यहाँ पर भी नंबर सेम है, यहाँ 12 है यहाँ 12 है, तो यहाँ से 12 भी निकल जाएगा और x भी यहाँ पे और यहाँ पर भी x है, तो ये भी हो जाएगा 12x और यहाँ पे बचेगा क्या x माइनस 1, क्योंकि यहाँ से 12x पूरा का पूरा यहाँ पे बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो आया है उसको यहाँ पे लिख दो x माइनस 1, अब यहाँ पे x बच गया, तो x के अलावा क्या है यहाँ पे -12, तो यहाँ पे लिख दो -12। यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए होते हैं बहुत लोग, यहाँ पे देखो कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या लिख दिया हूँ मैं माइनस, तो सर यहाँ पे तो प्लस था यहाँ पे कैसे हो गया माइनस, तो देखो इसका गुणा करो, यहाँ इतना ही आएगा, माइनस का माइनस है 12 एकम 12 और x का x, -12x आ गया, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 12 एकम 12। क्लियर, ठीक। यहाँ से कॉमन निकालते हैं हम लोग, कौन सा है x माइनस 1, जो निकल गया x माइनस 1 यहाँ से कॉमन, तो x माइनस 1 जब निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे 12x और यहाँ पे क्या बच गया -12। यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, और इसमें 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन में से मैंने 8 क्वेश्चन को आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन शायद बचा था जो कि छोटा सा था, उसको आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे, अगर नहीं बनेगा तो बिल्कुल कमेंट करेंगे कि सर वो क्वेश्चन नहीं बना, आप लोग उसको आप उसके भी क्या कर दीजिए बता दीजिए। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ओके, तो यहाँ पे एक बार ध्यान से देखेंगे, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा है कौन सा क्वेश्चन 5वां 6वां 7वां और 8वां,
तो अगर आप उसका उत्तर माला में आंसर देखने जाएंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे एक बार और कॉमन ले सकते हैं, क्या यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी क्या है 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12, तो अंदर में क्या बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस और ये क्या हो जाएगा 1। तो आपको कुछ इस ये और ये टाइप से आपको क्या मिलेंगे, दो आंसर्स मिलेंगे कि आपको x - 1 और 12x - 1, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। ये आगे होगा कहीं पे और ये क्या होगा पीछे होगा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब भी सेम है। अगर यहाँ तक लाके भी आप आंसर्स लिखते हैं तो भी इसका मतलब सेम है। 12 को अलग से निकाल के x - 1 लिखेंगे तो भी आंसर वही है, और इसको अगर यहाँ पे आगे लिखेंगे इस वाले में 7x + 5 को और x - 1 को पीछे लिखेंगे तो उसका आंसर भी सेम है। अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है, माइनस को जो है क्या किया है कॉमन लिया है, क्या माइनस को क्या कर दिया है हटा दिया है। वहां सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आया है उसको आप लोग आंसर लिखेंगे वो सही है, लेकिन उत्तर वाला में आपको माइनस के साथ ही सॉल्व करके दिया हुआ है, तो वहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने जो बताया है उसका आंसर अलग है और उत्तर वाला में बताया है उसका आंसर भी अलग है। दोनों का आंसर सेम है अगर ध्यान से देखेंगे आप तब, ठीक है, क्लियर ना।